गांव में एक सांप हमेशा गांव में घूमा करता था। एक दिन उस सांप पर एक लड़की की नज़र पड़ जाती है। लड़का उठाकर सांप पर पत्थर मार देता है और सांप बुरी तरह से घायल हो जाता है और वह अपनी मौत की भीख मांगने लगता है। हे प्रभु, मुझे इस पीड़ा से ऊपर ले चलो। चींटियां मुझे काट ले जा रही हैं और मेरा घाव बढ़ते ही जा रहा है। अब मुझसे दर्द रहा नहीं जा रहा है। मैं अपना सर पटक पटक कर मरने की भीख मांग रहा हूँ, लेकिन मौत आ नहीं रही है। तभी उधर से एक साधु महात्मा आते हुए दिखाई देते हैं। आत्मा जी, मुझे मार डालो, अब मुझे रहा नहीं जा रहा है। मेरे पे पत्थर मार कर मुझे मार डालिए। साधु महात्मा, आपका बहुत मेहरबानी होगी। घबराओ मत, अभी मैं तुम्हारा उपचार कर देता हूँ। मेरे ऊपर उपचार करने का समय नहीं रह गया है। मेरा घाव बढ़ते हुए जा रहा है। आत्मा जी, बताइए मेरी गलती क्या थी? मैं जंगल की ओर से गांव की तरफ जा ही रहा था। एक लड़का मेरे ऊपर पत्थर मार दिया। मेरी गलती क्या थी? बस गांव में जाना ही मेरी गलती थी। गांव में गया था, ना किसी को काटने गया था, ना किसी को कुछ करने गया था। मैं गांव की तरफ घूमने के लिए गया था। मैं सोचा कि गांव का भी नजारा देख लूं एक बार। महात्मा जी, आप बताइए मेरी गलती क्या थी? तुम्हारी गलती कुछ नहीं है। तुम जो पहले किए होंगे उसी का दंड आज भोग रहे हैं। यही संसार की नीति है। जो जैसा करेगा वह वैसा भोगेगा। चाहे वो आज भोगे, चाहे मरने के बाद पुनर्जन्म में फिर भोगे। यही संसार की रीत है और यही सत्य है। महात्मा जी, बताइए मेरा गलती क्या था? मैं पहले क्या गलती किया था जो आज मैं इस चीज का सजा पा रहा हूँ? मेरी गलती कुछ तो नहीं दिखाई दे रहा है। महात्मा जी, आप तो बहुत भारी रहूंगा। मेरी गलती बता दीजिए, मैं उस गलती को सुधारूंगा कि आने वाले समय में फिर मुझसे गलती ना हो। जन्म में अपनी गलती सुधार दूं कि आने वाला जन्म से एकदम साफ हो मेरा। मैं अपने शक्ति से देख रहा हूँ कि तुम अगले जन्म में एक प्रधान थे। तुम गांव में किसी का कोई भी काम करवाते तो उसके बदले तुम उनसे ढेर सारा पैसा लेते और पैसा लेने के बाद उनका काम करते, और जो पैसा नहीं देता उसका काम नहीं करते। और आज तुम्हें उसी का दंड भोग रहे हो। ये जो तुम्हारे ऊपर सारी चींटियां मंडरा रही हैं, वह वही भोली भाली जनता जो तुम्हें पैसा दिए थे अपने काम करने के लिए, तुम उनका काम नहीं किए और उनका सारा जमीन ठग लिए हो। आज वो अपने एक एक रुपए का तुमसे हिसाब ले रहे हैं। तुम्हारे एक एक खून से वो अपने हिसाब को पूरा कर रहे हैं और तुम्हें मारने की प्लान कर रहे हैं। अब तुम्हें कोई शक्ति तुम्हें बचा नहीं सकता। ये सब तुम्हारे पूर्वों की कमाई है। अब मैं जा रहा हूँ। तुम्हें यही शक्ति है कि जो जैसा करेगा वह वैसा भोगेगा। यह विधाता की लिखा हुआ शक्ति है। इसे कोई हटा सकता है और ना ही किसी मिटा सकता है।